आज मैं आप लोग को अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है निःशब्द। उस शाम में थककर अपनी ही पढ़ाई की टेबल पर आंखें मूंद कर न जाने कहाँ खो गई थी कि अचानक उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया। वह बदहवासी बेतरतीब कपड़ों में मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी मुझे बुला रही थी। मेम साहब, मेम साहब। मैंने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बिल्कुल सूनी उन आंखों में अथाह दर्द को देखा जा सकता था। क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए पूछा। मेरी बेटी घर से गायब है, मुझे इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। कहाँ गई? कुछ तो पता होगा, मुझे बताओ, मैं कोई सहायता कर सकती हूँ। उसने न ही मेरा कोई प्रश्न सुना और ना ही कोई उत्तर दिया। अपना पर्स बगल में दबाकर वो मेरे कमरे से गायब हो गई। मैं उठकर उसके पीछे कुछ कदम गई भी, लेकिन तब तक वह सीढ़ियां उतरकर मेरे घर से बाहर जा चुकी थी। रामकली मेरे यहाँ 3 महीने पहले काम की खोज में आई थी। मुझे भी किसी की आवश्यकता थी तो मैं उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया था। हंसता हुआ चेहरा, बेफिक्री से भरी चाल उसे आम लोगों से अलग कर रही थी। पहली नजर में वह मुझे भा गई थी। उसका मुस्कुराता चेहरा मुझे आकृष्ट कर गया था। उस दिन के बाद से वह हर रोज साफ धुली साड़ी पहने, मांग में सिंदूर लगाए, बड़े सलीके से बाल गूंथकर रोज घर आने लगी थी। उसका आना और मेम साहब आज क्या खाना बनेगा बोलना अब सामान्य सा हो गया था। एक रोज मेरे सर में काफी दर्द था। मेरे पास आकर वो मुझसे बोली, मेम साहब सर में मालिश कर दूं? मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ, आपके सर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। उसने मेरी स्वीकृति का इंतजार नहीं किया और हाथ में तेल की शीशी लेकर वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने भी बिना किसी आनाकानी के अपना सर उसे सौंप दिया। मेरी उम्मीद से परे उसके हाथों ने जब मेरे सर को सहलाना शुरू किया तो लगा जैसे सच में कोई जादू हो रहा हो। आंखों की थकावट भी धीरे धीरे दूर होती महसूस हुई। आधे घंटे तक वह बिना थके मेरा सर सहलाती रही। मुझे लगा कि सर का दर्द खत्म होने के साथ साथ अब लगता है मुझे नींद भी आ रही है। उसके वहां से जाने पर मैंने अपना सर तकिए पर रखा और नींद की आगोश में चली गई। वो अपना काम खत्म कर कब घर से चली गई मुझे पता ही न चला। एक रोज फिर मेरा दिल चाहा कि मैं उससे सर की मालिश करवा लूं। मैंने उसे आवाज दी। वह तुरंत तेल की शीशी लेकर मेरे सामने हाजिर हो गई। आज मैं थोड़ा होश में थी। मैंने यूं ही बातों का सिलसिला छेड़ दिया। तुम्हारी शादी कब हुई थी? इस प्रश्न के साथ ही मानो मैंने उसके दुखते हुए फोड़े पर नस्तर चुबा दिया और उसमें से मवाद का फवारा फूट पड़ा हो। उसकी आवाज में न जाने कितना दर्द उभर आया हो। अपने हाथों को यंत्रवत चलाते हुए बोली, मेम साहब मैं जब 5 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी। उन दोनों मेरा भाई आने वाला था। माँ घर से किसी काम के लिए बाहर गई थी। वहां उसका पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिर गई। 2 दिन अस्पताल में रही और उसके बाद उसने आंखें ना खोली। मेरा भाई भी मेरी माँ के पेट में मर गया। अपने हाथ में शीशी में से तेल निकालते हुए बोली, बाल खींच तो नहीं रहे? मैं अच्छी मालिश करती हूँ ना? इस समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, मेम साहब लोगों ने बहुत कहा लेकिन मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने मेरी सारी जिंदगी अपने ऊपर ले ली। बहुत लाड से उन्होंने मुझे पाला। मैं जब 12 साल की थी तभी उन्होंने मेरी शादी मेरी बुआ के बेटे से पक्की कर दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि बुआ के बेटे के साथ शादी कैसे हो सकती है? बुआ का बेटा तो तुम्हारा भाई हुआ ना, उसके साथ तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ ऐसे ही शादी होती है मेम साहब। बुआ तो किसी और परिवार की है ना, इससे शादी हो जाती है। मैं सिर्फ 12 साल की थी। मुझे दुनियादारी की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया मेरे गांव के तालाब, खेत और मेरे पिता से जुड़ी थी। शादी क्या होती है मुझे कुछ पता ही न था। घर से विदा करते समय पिता ने कहा था, बेटा बाप के यहाँ से डोली उठती है और पति के यहाँ से अर्थी, इस बात का ध्यान रखना।
मुझे नीचा मत दिखाना, अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूँ।